अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसके कुछ डेली पॉइंट्स को देख लेते हैं जिनको हमने बात जो है ना वो डिस्कस करना है इस लेक्चर में। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाया जाता है, कैसे जनरेट किया जाता है, और उसके बाद उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो है वो उसकी टाइप्स कितनी आती हैं। और उस जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है इसकी एग्जांपल्स, यानी कि स्ट्रक्चर्स जो हमने जनरेट किए होंगे उनको हम अपनी एग्जांपल्स के ज़रिए से सीखेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर की जो है वो लास्ट तक समझ भी आएगी और इस वीडियो को, इस लेक्चर को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और अपनी कमेंट्स भी कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है सेंटेंस की पहचान, यानी कि एक फ़िक्रा जो हमारे सामने है, हमने अब जब उसको जो है वो उर्दू से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम जिसके ज़रिए से उस सेंटेंस को जो है वो चेंज कर सकें। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है उसकी पहचान, कि एक सेंटेंस की पहचान क्या होती है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम एक्टिव वॉइस देख रहे हैं आज। तो इस एक्टिव वॉइस में जो पहचान होगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह फ़िक्रे के आखिर में मौजूद होता है। यानी कि जब हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हम उसको जब कम्प्लीटली रीड करते हैं तो रीड करते हुए लास्ट में जो उसकी पहचान होगी वो ये होनी चाहिए, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। अगर ये पहचान लास्ट में मौजूद है तो वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जी स्टूडेंट्स, तो उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं, ये तो उर्दू की पहचान होगी। और उसके बाद स्टूडेंट्स के सामने या स्टूडेंट के माइंड में जो क्वेश्चन क्रिएट होता है वो ये होता है कि जब उसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश में जब चेंज करना है तो उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसे क्या मालूम होनी चाहिए। तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले उसमें उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, यानी कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है और वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है। जी स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो वॉज और वर इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो वर्ब इस्तेमाल होगा, वर्ब की इसमें फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी और इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस टेंस के अकॉर्डिंग। जब हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए और उसके बाद वर्ब का पता होना चाहिए कि इसमें वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया जाना है। जी स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या चीज़ें जो है वो हमारे सामने देनशीन होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर से पहले बेसिकली जो है वो आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, ताकि जो है वो हम जो है जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको मज़ीद जो है वो बेहतर अंदाज में उसका जो है ना वो आइडिया हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ मैं एग्जांपल्स आपके सामने लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल्स में सबसे पहली जो चीज़ आएगी, सिंपल सेंटेंस जो होगा, मीर क्रिकेट
खेल रहा था, और उसके बाद सेकंड सेंटेंस, लड़के गीत नहीं गा रहे थे, और उसके बाद नंबर 3 में सेंटेंस, क्या मैं आपसे मजाक कर रहा था, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और नंबर 4 पे जो सेंटेंस आएगा जिसको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, हम साथ में उसकी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम उसको जो है ना वो चेंज कर सकें। किसान मार्च से फसल क्यों काट रहे थे, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखी हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली एग्जाम्पल जो है वो आप देख लें कि अमीर क्रिकेट खेल रहा था। अब इसमें देखें आप कि रहा था आ रहा है, और दूसरी एग्जाम्पल में देखें कि लड़के गीत नहीं गा रहे थे आ रहा है, और उसके बाद क्या मैं आपसे मजाक कर रहा था, यहाँ इसमें भी रहा था आ रहा है, और उसके बाद किसान मार्च से फसल क्यों काट रहे थे, इसमें रहे थे आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, तो आप जब इन एग्जाम्पल्स के लास्ट में देखते हैं तो लास्ट में आपको वही पहचान जो है वो नज़र आ रही है जो हम इस टेंस में हमने डिस्कस की है, जिसको हमने अभी जो है वो सीखा है। और उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे जनरेट किया जाएगा, कैसे उसको जो है ना वो बनाया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो उससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द जी स्टूडेंट, तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इसमें हम सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सेंटेंस का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस जो है वो कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे, यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। और उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो जब बनाया जाता है तो उसके लिए क्या टेक्निक लगाई जाती है या क्या टेक्निक यूज़ की जाती है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने जो है वो हेडिंग्स जो है वो मैंने आपके सामने पुट कर दिए। अब हम इसमें जो सिंपल स्ट्रक्चर है उसको पहले देखते हैं। तो सिंपल में सबसे पहले जो चीज़ होगी, अब सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वॉज और वर, और उसके बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। फर्स्ट फॉर्म के बाद हमने यहाँ पर जो है वो आईएनजी इसके साथ इस्तेमाल करना है, यानी कि इसको इंग फॉर्म भी कहा जाता है, इसको फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। अब उसके बाद जब हम वर्ब लगाते हैं तो वर्ब के बाद सेंटेंस में एंड पे जो चीज़ आती है वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जब हम यूज़ कर लेते हैं या ऑब्जेक्ट हम जब लगाते हैं तो उसके बाद हमने सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए फुल स्टॉप लाजमी लगाना है, क्योंकि फुल स्टॉप जो है वो बहुत ज़रूरी है। फुल स्टॉप के बगैर हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट सेंटेंस जो है वो कहलाता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखें आप कि नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर है,
और उसके बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट यूज़ करना है और नॉट के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप लगाया जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया, यानी कि नेगेटिव फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम फिक्रे के शुरू में ले आते हैं और हेल्पिंग वर्ब का जो पहला स्पेल होता है उसको कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर वॉज इस्तेमाल हुआ है तो वॉज का W जो है ये कैपिटल फॉर्म में आएगा और साथ में वर अगर आप लगाते हैं किसी सेंटेंस में तो उसका भी W जो है वो कैपिटल फॉर्म में होगा। और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा और फर्स्ट फॉर्म के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद एंड पे जब सेंटेंस कंप्लीट होगा तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि ये सेंटेंस जो था, ये फॉर्मूला जो था, ये इंट्रोगेटिव था। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव के बाद डबल इंट्रोगेटिव आता है। डबल इंट्रोगेटिव में हमारा जो सेंटेंस है जब हम उसका फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला बनाते हुए हमने इसमें WH वर्ड जो है वो स्टार्ट में लिखना होता है और WH वर्ड के बाद हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास था वॉज वर्ब वो हम लगाएंगे। ठीक है, वॉज वर्ब के बाद हमने यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ करना है और सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद एंड पे क्वेश्चन मार्क हम लगाकर इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देंगे। तो जी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके सामने जो है वो चारों स्ट्रक्चर्स लिख दिए हैं जिसमें सिंपल स्ट्रक्चर आता है, नेगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है। तो ये चारों स्ट्रक्चर्स जो है वो समझने के बाद जो है वो आपको जो है वो कम्प्लीटली सी समझ भी आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जो है वो आप, अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल्स में जो मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे थे इनको हम यहाँ पर जो है वो जनरेट कर लेते हैं, यानी कि इनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग देता चलूँ। तो हेडिंग सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे और सिंपल सेंटेंस को हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करेंगे। तो सेंटेंस जो है हमारे सामने जो है वो लिखा हुआ है कि मीर क्रिकेट खेल रहा था, खेल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें से देख लें कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ मौजूद है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है यानी कि वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो चार चीज़ें बेसिकली यहाँ पर आ रही हैं। तो आप ये देखें कि इस सेंटेंस के अंदर आपकी वो चारों चीज़ें कंप्लीट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मीर, ये इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, क्रिकेट ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि इस पे काम हो रहा है और उसके बाद खेलना ये क्या है, वर्ब है। अब रहा था ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो चारों चीज़ें यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। अब आप इसको चेंज कर लें, यानी कि ट्रांसलेट कर लें इसको इंग्लिश में। तो अमीर वॉज रहा था, इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाएंगे और खेलना प्ले। अब प्ले जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और साथ में हमने आईएनजी लगाना है। ठीक है, उसके बाद प्लेइंग क्रिकेट सी। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने सिंपल एग्जाम्पल जो है वो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दिया है। अब उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। नेगेटिव फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको चेंज कर लें। और सेंटेंस भी आपके सामने, लड़के गीत नहीं गा रहे थे,
अब लड़के गीत नहीं गा रहे थे। अब ये देखें यहाँ पर लास्ट में इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, यानी कि जो इसकी पहचान आ रही, रहे थे आ रहा है, ठीक है। और रहे थे जो है ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अब गाना ये इसमें वर्ब हो जाएगा, और नहीं ये नेगेटिव के लिए, यानी कि इसके लिए आप जो है वो नॉट यूज़ करेंगे, और उसके बाद यानी कि ये नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है। गीत जो है ये इसमें ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद लड़के ये इसमें सब्जेक्ट है। अब ये देखें कि यहाँ पर कितनी चीज़ें मौजूद हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ भी अगर जब आप देखते हैं स्ट्रक्चर में, इस फॉर्मूले में, तो इसमें भी आपको वही 4 से 5 चीज़ें जो है वो मौजूद नज़र आती हैं। तो अब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। तो ये इसी वजह से मैंने जो है वो एक एक चीज़ को अलग-अलग किया है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। सेंटेंस जब उनके सामने लिखा गया होता है, या वो सेंटेंस लिखते हैं और उसके बाद जो है वो उसको जब ट्रांसलेट करना होता है तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमें जो है वो कैसे इसको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे बेसिकली जो आसान तरीका ये है कि जब सेंटेंस को आप अपने पेज के ऊपर, या जब सेंटेंस को अपने सामने लिखते हैं या अपने माइंड में सेंटेंस को सोचते हैं, तो उसके बाद जो है वो आप इसमें ये चीज़ें जो मैंने जैसे इसको अलग किया है, आप इसको जो है वो माइंड में इस तरह जो है ना वो इसका स्केच बना लें, या पेज के ऊपर जहाँ पर आप इनको सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर इसका स्केच बना लें, और उसके बाद फिर आपके लिए इस सेंटेंस को जो है वो चेंज करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम इसको चेंज करते हैं। तो लड़के यानी कि बॉयज़ चूँकि ज़्यादा हैं, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम वर लगाएंगे, बॉयज़ वर। अब नेगेटिव फॉर्म में है ये सेंटेंस, तो नॉट आ जाएगा, बॉयज़ वर नॉट। अब गाना क्या होता है, सिंग, तो इसके लिए हम सिंगिंग यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। बॉयज़ वर नॉट सिंगिंग दी सॉन्ग्स, ठीक है। तो एंड पे हम जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे जब सेंटेंस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके सामने सॉरी यहाँ पर ये सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में था, तो यहाँ पर हमने जो है वो फुल स्टॉप लगाना है, और उसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म की तरफ आएंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ आएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो इसका कंप्लीट फार्मूला आपके सामने जो है वो मौजूद है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, क्या मैं आपसे मजाक कर रहा था, ठीक है। तो इसको हम जब चेंज करते हैं तो सेंटेंस हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या मैं आपसे मजाक कर रहा था, ठीक है। तो एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में सवाल पूछा गया है, यानी कि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है। तो जब आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को चेंज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है उसको शुरू में ले आते हैं, रहा था आ रहा है, यानी कि इसमें काम करने वाला वाहिद है। तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वॉज लगाएंगे, ठीक है। वॉज हमने फ़िक्रे के शुरू में लगा दिया, सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिया, और उसके बाद वॉज यानी कि मैं आए, इसके लिए इस्तेमाल होता है वॉज आए। और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, मजाक करना, यानी कि इसके लिए जोक, was I joking with you। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने जो है वो इसकी भी इंग्लिश मैंने जो है वो कंप्लीट कर दी है, यानी कि इस सेंटेंस को भी मैंने क्वेश्चन स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। तो उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किसान मार्च से फसल क्यों काट रहे थे। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ क्यों आया है, तो क्यों जो है ये इंट्रोगेटिव यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है वो शो कर रहा है। तो हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, किसान
मार्च से फसल क्यों काट रहे थे। तो ये सेंटेंस आपके सामने जो है वो उर्दू में कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद अब आप इसको जो है वो इंग्लिश में चेंज करें। तो अब यहाँ क्यों जो है ये डबल इंटरोगेटिव फॉर्म को शो कर रहा है, यानी कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि वाई, क्यों, ठीक है। और उसके बाद किसान चूँकि काम करने वाले ज़्यादा हैं, रहे थे आ रहा है, तो उसके हिसाब से जो है ना वो यहाँ पर वर इस्तेमाल होगा, वाई वर, ठीक है। वाई वर द फॉर्मर द फार्मर्स, यानी कि फसल काटना होता है हार्वेस्ट, तो हार्वेस्टिंग, यानी कि हार्वेस्ट के साथ आईएनजी हम लगाएंगे, और उसके बाद हार्वेस्टिंग दी फसल की इंग्लिश क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग द क्रॉप इन एंड पे, यानी कि इन मार्च। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने जो है वो डबल इंटरोगेटिव का सेंटेंस भी जो कंप्लीट हो चुका है। तो वाई वर द फार्मर्स हार्वेस्टिंग द क्रॉप इन मार्च, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है, अब यहाँ पर देखें आपके सिंपल सेंटेंस भी मैंने उसकी भी एग्जांपल आपको समझा दी, नेगेटिव सेंटेंस की भी आपको एग्जांपल जो है वो समझा दी अच्छे तरीके से, और उसके बाद इंटरोगेटिव, फिर उसके बाद डबल इंटरोगेटिव की। तो स्टूडेंट्स जो है वो उम्मीद है आपको जो है वो इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। इंशाल्लाह जो है वो आप इसको जब खुद से जो है ना वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप जब ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंसेस को, तो इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद आपको क्लैरिटी होगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।